नमस्कार, ये सेवन इन्फो क्लब में आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में खास डिस्कस करेंगे कि फिक्स मेडिकल अलाउंस जो कि एक सर्विसमैन को भी मिल सकता है और जो रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन है, आप जब रिटायर करेंगे सिविल से तब भी आपको मिल सकता है। चाहे आप फौज से रिटायर करने के बाद दूसरा नौकरी अगर ले लिया तब भी मिलेगा, और दूसरा नौकरी नहीं लिया तब भी मिलेगा, और दूसरा नौकरी से जब रिटायर करेंगे तो सिविल की तरफ से भी आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिल सकता है। पर इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ये सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ डॉक्यूमेंटरी प्रूफ। देखिए, ये सिर्फ इन्फो क्लब में जो भी बात करते हैं हम डॉक्यूमेंटरी प्रूफ के साथ, गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन का साथ ही बात करते हैं। ऐसे हवा में कोई बात नहीं किया जाता है। इसलिए जरूरी है ये सिर्फ इन्फो क्लब का यूट्यूब चैनल और हमारी जो वेबसाइट आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल हो रहा है। और इस चैनल में आप जब वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और वीडियोस को अगर इम्पॉर्टेंट लगे तो जरूर इसको शेयर तो जरूर कीजिए, लाइक तो आपके ऊपर है। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि सीधा जो स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे एक बार देख लेते हैं। सॉरी, स्क्रीन को सॉरी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार हम देखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ये होता है क्या चीज़। देखिए, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एक अलाउंस होता है जब भी आप रिटायर करते हैं, चाहे फौज से हो या सिविल से हो। कुछ सर्टेन कंडीशन है। इसमें क्या होगा, हर महीना आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, जैसे 1000 रुपया पर महीना भी मिलता है। और 2022 में पार्लियामेंट में एक अप्रूव भी हुआ है कि ये जो अमाउंट है 3000 रुपया होने वाला है, पर अभी तक इसका अप्रूवल ऑर्डर नहीं आया। तो दोस्तों, ये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, पहले बात करते हैं कि आप अगर रीएम्प्लॉयड है। देखिए, ज़्यादातर जो रीएम्प्लॉयड लोग हैं जो ओपीएस में है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में है, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो जब रिटायर करते हैं तो इनके लिए दो ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन रहता है क्या कि सीजीएचएस में आप मेंबरशिप ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको सीजीएचएस का मेंबरशिप नहीं चाहिए, आप सीधा हर महीना 1000 रुपया करके अभी जो रेट है वो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले लो। तो सीजीएचएस एरिया में आप अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलेगा हर महीना में। तो ये तो गया ओल्ड पेंशन स्कीम में। पर जो एनपीएस में है, देखिए 2004 का बाद जो भी ज्वाइन किए हुए हैं ना सिविल में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, कुछ स्टेट गवर्नमेंट में भी है, तो वहाँ पे क्या है, आपका पेंशन जैसे मिलिट्री में आपको पेंशन मिलता है, इस तरह का पेंशन वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे एनपीएस सिस्टम है, यानी कि आप खुद का जो पैसा जमा करेंगे, गवर्नमेंट कुछ पैसे देंगे, और उसी पैसे में जो फंड जमेगा उसका इन्वेस्टमेंट होगा, उसी से जो भी अर्निंग होगा वो अर्निंग जो है आपको मिलेगा इसके तहत, पेंशन के तहत। ठीक है, तो ये जो पेंशन सिस्टम है, ये पेंशन सिस्टम एनपीएस है। और इस एनपीएस का जो पेंशन सिस्टम है, इस सिस्टम के अनुसार आपको जो भी पेंशन मिलता है, इसके साथ साथ आपको एनपीएस पे भी आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिल सकता है। पर इसका क्या अथॉरिटी है। देखिए, अथॉरिटी के बिना बात करना सही नहीं है, इसलिए पहले मैं आपको अथॉरिटी दिखा देता हूँ। ठीक है, सीधा चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं अथॉरिटी क्या है इसका। तो देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2023 का ये ऑर्डर है। ठीक है, और इस ऑर्डर के बेसिस पे यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये ऑर्डर है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, जो कि सिविल का जो भी पेंशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये कंट्रोल करते हैं। यहाँ का ऑर्डर में क्या बताया गया, देखिए, ग्रांट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस एफएमए टू पेंशनर्स पब्लिक फैमिली पेंशनर्स कवर्ड अंडर एनपीएस। जो एनपीएस में कवर्ड है उनको पेंशन तो मिलता नहीं नॉर्मल, ठीक है, पर उनको ग्रेचुइटी मिलता है। ठीक है, ग्रेचुइटी मिलता है, जितना साल सर्विस किया उस हिसाब से ग्रेचुइटी मिलता है। और दूसरा क्या है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा। ये चीज़ें पहले नहीं था, ये 2023 दिसंबर का बाद शुरू हुआ है। ये लेटर नंबर डेट आप देख सकते हैं 6 दिसंबर 2023। ठीक है, और इसमें जो मेन कॉलम है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया गया, The matter regarding grant of FMA to the employees who retire from NPS has been considered in consultation with the
Department of Expenditure, Office of the Controller General of Accounts (CGA) and Ministry of Health and Family Welfare. It has now been decided that such retired NPS employees who otherwise fulfill the condition for availing CGHS facility as mentioned in para 3 above shall be eligible for grant of FMA on the same rate as in the case of pensioners drawing pension under old pension scheme. यानी कि ओल्ड पेंशन की स्कीम जो OPS में है वो लोग NPS में है तब भी उनको FMA मिलेगा। अभी 24 अगस्त को UPS जो स्कीम है वो लॉन्च हुआ है, आपको पता होगा। जो लोग NPS में हैं पहले तो उनको OPS का तरह पेंशन नहीं था, पर अभी इनके लिए 25 ईयर सर्विस अगर हो गया तो 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे, यानी कि जो OPS में जो सिस्टम है पेंशन वो भी लागू हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, इसलिए मैं ये बताना जरूरी समझा कि अभी UPS जो लागू हुआ है ये बहुत ही एक अच्छा स्कीम है। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट लिया हुआ है, NPS सब्सक्राइबर जो लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, उनका फ्यूचर बिल्कुल डार्क में था। अभी जो सिस्टम बनाया गया इससे क्या होगा, उनका फ्यूचर सिक्योर्ड है, एश्योर्ड है। पहले क्या था, देखिए 15 साल 20 साल सर्विस किया 2,000-2,500 रुपया पेंशन मिल रहा था, पर अभी ऐसे नहीं होगा। अभी अगर 25 साल सर्विस आपने किया तो आपको बिल्कुल जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में जो जैसे लोगों को पेंशन मिलता है ऐसे आपको भी लास्ट पे का 50% पेंशन मिलेगा, साथ साथ आपको ग्रेजुइटी भी मिलेगा और देखिए FMA ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए। और भी बहुत सारे कंडीशंस है जो कि बहुत माइनर चीज़ें हैं, क्योंकि आप अगर CGHS एरिया में है तो नहीं मिलेगा आपको CGHS फैसिलिटी मिलेगा, CGHS एरिया में नहीं रहते तो तभी आपको ये FMA मिलेगा। तो ये तो गया ये कंडीशन। अब आते हैं दूसरी जो चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक सर्विसमैन है तो देखिए एक सर्विसमैन के लिए भी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिल सकता है। आप फौज से रिटायर किए हैं तो आप CGHS का नॉर्मली क्या होता है, 2004 का बाद जो भी रिटायर किए हैं सबको कंपलसरी CGHS का मेंबरशिप लेना पड़ता है। अगर आपने नहीं लिया, अगर आपने 2004 से पहले रिटायर किया और CGHS का मेंबरशिप आपने नहीं लिया तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस लेटर में जो क्लियर बताया गया, एक सर्विसमैन हु रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003 have to become member of CGHS compulsorily are not eligible to draw fixed medical allowance. These orders are applicable only in such case where the date of retirement is prior to 1 April 2003. 1 अप्रैल 2003 से पहले अगर आप रिटायर किए तो आपको क्या मिलेगा, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस अब ₹500 से ये 19/11/2014 में जाकर के ये 1000 हुआ है। और pensioners for meeting expenditure on day-to-day medical expenses that do not require hospitalization unless the individual had opted for OPD treatment in armed forces hospital MI rooms and convey the sanction of the president for enhancement of the amount of FMA from ₹500 to ₹1000 per month. The other condition of FMA shall be, तो देखिए ये जो है 2017 से 1000 रुपये का ये रेट हो गया और ये एप्लीकेबल है किनके लिए, जो 2003 से पहले जो लोग रिटायर किए हुए हैं उनका CGHS में आना अनिवार्य नहीं है, वो चाहे तो FMA ले सकता है। और भी एक है जहाँ पे जिसका लेटर अभी भी मेरे पास रेडी नहीं है, वो है कि अगर आप CGHS एरिया में नहीं रहते, आपके नज़दीक में कोई CGHS का सेंटर नहीं है पर आपका CGHS कार्ड बना हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलेगा, क्योंकि आप CGHS का सर्विस अवेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी दूर है, आपके घर से कम 300 किलोमीटर दूर है CGHS, तो ये पॉसिबल नहीं है। आने जाने में जो पैसा खर्च होगा वो उससे तो कम पैसे में आप डॉक्टर भी दिखा सकते हैं। तो इसीलिए ये भी बियॉन्ड इकोनॉमिकल है, इसीलिए ऐसे अगर कंडीशन आप है CGHS फैसिलिटी आपके नज़दीक में नहीं है तब भी आपको CGHS का बदले में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस हर महीना 1000 रुपये करके सालाना 12,000 रुपये आपको मिल जाएगा। तो ये दोस्तों ये था बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो प्लीज़ आप इसका जो भी कार्रवाई करना है आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से, PCDA पेंशन से आप लेटर लिखकर आप कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज है ESM इन्फो क्लब, आप गूगल में सर्च करेंगे तो हमारा कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम चैनल है हमारा, इंस्टाग्राम में है हम लिंक्डइन में है, हर जगह में, ट्विटर में है, हर जगह में आप हमें
मिल पाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहिए, जानकार बने रहिए, तंदुरुस्त रहिए। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।